मना है, ताली इसलिए नहीं बजाई जाती कि आप मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन चीयर कर रहे हैं क्या मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है। आप सुनिए, गंभीरता से निर्णय लीजिए, हम लोग एक गंभीर चर्चा करने बैठे, ताली बजाने नहीं बैठे हैं। जब हम चले जाए खूब आपस में ताली बजाइएगा, ताली नहीं बजाना पहली बात हमारी किसी बात हमको अच्छे लगते हैं। आप सुनिए, फिर विषय रखिए, निर्णय लीजिए, आगे चले। हम निर्णय लेने के लिए यहाँ बैठे, आनंद लेने के लिए नहीं बैठे। आनंद लेना है तो आप जाइए शाम को मूवी दिखाइएगा। हम यहाँ इतना देर लगा के आए, 4-5 हजार रुपए का खर्चा, दिमाग खराब कर रहे हैं सर। अब जाने के आए आप लोग, आप लंच भी नहीं किए, अभी थोड़ा सा भी पढ़ते हैं घटना ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब 2 चीजें हैं, कोई ताली नहीं बजाए, गंभीरता रखे। ताली बजाने से गंभीरता खत्म हो जाती है। वैसे लगता है स्कूल का स्टूडेंट को क्लास चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आया आपको। ये बहुत गंभीर विषय है, आप समझिए। आप अगर इनको 2-3 साल की बैलेंस शीट दिए होते, ऑडिट रिपोर्ट बताए होते, तो आज ये स्थिति नहीं, एक से मानना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। रही बात सोसाइटी चलाने, एक छोटी पंचायत चलाने, ग्राम पंचायत, जो गांव का प्रधान होता है, सेक्रेटरी होता है, वो शिकायत करता, पक्ष पर सबको साथ लेके चलता है। वो नहीं वोट दिया उसको मालूम है, फिर भी उसके दरवाजे नाली साफ करा देता है, उसके दरवाजे खंजा लगवा देता है, क्योंकि वो चाहता है सब शांत रहे, ठीक है। शिकायत होगी, विभाग के पास जाएगी, विभागीय अफसर आएंगे, जांच होगी, दुनिया भर का सोसाइटी का पूरा वातावरण गंदा होता है, झगड़े होते हैं। तो हम लोग ये नहीं चाहते झगड़े। नंबर 1 तो ये आप बैलेंस शीट बना के ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपर आप लोग सामने रखेंगे। प्रत्येक सदस्य को कोई भी एप्लीकेशन देगा, आपको बैलेंस शीट प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का दिखाएंगे, और सूचना बोर्ड में भी आप चिपकाएंगे। सूचना बोर्ड में ये गलत बात है, सूचना बोर्ड में ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट दिखाइए, ग्रुप में भी डाल दीजिए भाई ये हमारी बैलेंस शीट। फिर लोगों से आप रिक्वेस्ट करिए कि साहब देखिए जितना आए इतना दे। समिति को घाटा हो रहा है, समिति घाटा होते होते सुविधाएं कम हो जाएंगी, सौंदर्यीकरण नहीं हो पाएगा, अच्छे से चल नहीं पाएगी। तो आपसे अनुरोध ये है कि आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये बात हो सकती है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सोना चांदी का दाम बढ़ रहा है, मजदूरी का दाम बढ़ रहा है, सीमेंट हर चीज का दाम बढ़ता है। हम भी जानते हैं, हमारे सैलरी भी बढ़ती है, कोई चोरी नहीं है। तो जब हम यहाँ रह रहे हैं, 1 करोड़ का मकान लिए तो वो भी ठीक रहे, जैसे परिसर भी साफ सुथरा रहे, तो उसमें देने में भी इन्हें इतराज नहीं होना चाहिए, इन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, इनको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। हकीकत है, देखिए अब रिजेक्ट रहेंगे तो आप भी गंदा हो जाएगा, ठीक है, ये गंदा हो जाएगा, पूरा एकदम वातावरण एकदम गंदा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको भी बढ़ाने में दिक्कत नहीं, लेकिन इनको ये देने वाले से ज्यादा लेने वाले की जिम्मेदारी है, उसका सही सदुपयोग करें। हमेशा ये होता है लेने वाली की ज्यादा जिम्मेदारी। जैसे हमने किसी कोई चीज दे दी, मैं मान लीजिए यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपना कोई आपको मोबाइल दे दिया किसी को, तो मोबाइल लेने वाली जिम्मेदारी जैसे प्राप्त किया उसका वैसे सदुपयोग कर दिया, काम नहीं दिया। जिम्मेदारी वास्तव में है, तो आपको भाई निर्वाचित से तो पदाधिकारी हो तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको अपने साथियों को सेटिस्फाई करो, बताओ, समझाओ, वो सेटिस्फाई है, आप मांगो, डिमांड करो, बिल्कुल देंगे। तो 2 बात इसमें समझ में आ रही है। आपका ये कहना है कि पहले बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट उनको दें, दिखाएं, हमको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारी भी यही ओपिनियन करना चाहिए, गलत किया इन्होंने अगर नहीं किया पता नहीं। और सचिव साहब आप भी सुन लो, किसी का ये क्या है ना, किसी के इशारे से नहीं चलना है। सचिव का अपना विवेक होता है, जो एक तो बायलॉ लिखा उसके साथ चलना है। मैनेजमेंट कमेटी भी कई बार गलत बताती है, तो उसका भी आपको नोटिंग ले आना, लिखा बड़ी में। अगर सदस्य कोई गलत बताता है, जिम्मेदार तो भी लिखा है, आपका में लिखना। आप दोनों के बीच में क्या हो, सेतु, पुल हो, माध्यम, प्रबंध कमेटी या जनरल बॉडी के बीच की आप बात रखें। आप ये नहीं जब किसी ने प्रबंध कमेटी प्रभावशाली आदमी है कह दिया तो हमने वही रटे पड़े, ऐसा नहीं करना। तो दोनों का बीच में समन्वय बनाना। झगड़ा करने से रिजल्ट नहीं आएगा, हमें पता है, तो बाद सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। जब कोई माली रहता है, वो रहता है, फिर ताला लग जाता है, क्या सब यही होता है, और हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपस में झगड़े करने के लिए समन्वय बनाइए। तो एक तो आपका जिम्मेदारी है सचिव अध्यक्ष दोनों का कि आप 1 महीने में ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट टिप्पणियों सहित अपनी रखिए। अगर कोई कमियां सुधार करा लीजिए, सब कुछ करके इनको बताइए। फिर ये लोग, आप लोग भी मन बनाइए। समय के साथ कीमतें बढ़ती हैं, तो बढ़ी हुई कीमतों मेंटेनेंस का भी उसी दर अनुपात में मेंटेनेंस भी बढ़ता है, स्वाभाविक है। हम लोग भी कहते भाई, आज से 5 साल पहले 70 रुपए लीटर डीजल था, 90 रुपए, 92 रुपए, 93 रुपए, हर चीज बढ़ता है ना। जनरेटर में कोई चलेगा तो तेल से ही चलेगा, ऐसे थोड़ी पानी मिक्स करके जितना इन्फ्लेशन के अंदर उतना पानी मिला दीजिए डीजल में, ऐसा नहीं होगा। बिजली का दर भी बढ़ता है, गार्ड का पैसा बढ़ता है, मालिक का पैसा बढ़ता है, स्वाभाविक है। बस इनका जिम्मेदारी सिद्ध करें, ये पैसा वास्तव में आपके हित के लिए ले रहे हैं, हमने दुरुपयोग नहीं किया, यही ना। अब ये हम लोग का ये कि अगले एजीएम में अप्रूव करवाएंगे। हाँ, 2 बातें हैं इसमें, ठीक है। अभी जो समान दर से मेंटेन दे रहे थे, आपको कहना ही है पहले ही ना,
ये करना है। सामान करके बड़ी करती है पहले बर्फी के साथ नहीं सामान में नहीं है, सामान में नहीं ये है। कह रहे हैं, इसमें बात ये है कि 10% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया कि 30% पुराना जो बढ़ा है स्क्वायर फीट का तो प्रस्ताव गिर गया, वो तो बात खत्म हो गई। अब 10% बढ़ाया जाए समिति के हित में, सदस्यों के हित में, कि 20% बढ़ाया जाए। 20% के बढ़ाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने के अंदर सुनिए, एक महीने के अंदर कमिश्नर देंगे तो बैलेंस शीट आने के ऊपर प्रस्तुत करेंगे, उसका परीक्षा बढ़ जाए बैलेंस शीट ऐसा है ना, 2 महीने बाद जब ये पूरा बैलेंस शीट आने के ऊपर खर्चा सबको बता देंगे। बढ़ाया जाए। वो इतना रोक देंगे खर्चा समाज में कहीं को कहीं आपने सवाल 10% बढ़ा दीजिए जब इनका ये स्टेटमेंट वगैरह सब फाइनल वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। वो उसके बाद लागू होगा लागू होगा, उसके बाद ही लागू होगा। ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। अरे भाई साहब बात सुनो यार, नाम क्या है? नाम क्या है? आप जब अपनी बात कहते हैं सुनते नहीं। 5 बार बोले हैं कि जो दर बढ़ेगी वो तभी लागू होगी जब ये इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सबको बता दें। कह तो रहे हैं कंडीशन हो जाएगा। बताने के बाद थोड़ी समझ में भी आनी चाहिए, वो हमें समझ में भी आना चाहिए। अरे वो तो आप सीधी हमारे फाइनेंस नहीं आप पढ़ेंगे तो क्या हम बताएंगे क्या? तो आपको समझना पड़ेगा, किसी और से पूछ लीजिएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर बैठक करिए। उसके बाद ही बढ़ाने का दर भी तय करेंगे ना। क्यों आम सभा का 10% बढ़ा देना आपको अप्रूवल वाला जो हो जाएगा उसके बाद ये, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट मैनेजमेंट कमेटी किसी से मिलना नहीं चाहती, नहीं तो ये मिलके डिसाइड करेंगे तब कि 10% करें या 20% करें। नहीं, प्रस्ताव आज पास कर रहे हैं हम लोग, लागू नहीं कर रहे हैं। आज दोनों अंतर होगा। परसेंटेज पे आप मेरी बात सुनिए, मैं भी थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा ही पढ़ी हूँ, आप जितने नॉलेजेबल नहीं हो। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब आप सारे मेंबर्स बैठे हैं इधर, आप इनसे पूछिए कि जब ये बैलेंस शीट जब आप सबमिट कर देंगे, सबको समझ आ जाएगा, उसके बाद सब अप्रूव तो कर ही रहे हैं कि बढ़ाना है, पर कितना प्रतिशत बढ़ाना है ये तब डिसाइड करेंगे जब ये बिल्कुल ठीक है मैडम। आप 5% बढ़ाइए, 20% बढ़ाइए, पर सबके अप्रूवल लीजिए। यही है ट्रांसपेरेंसी, इसी को कहते हैं ना, अप्रूवल किसी चीज का नहीं होता है। बात करते हैं if they had managed मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं बढ़ानी है। इन्होंने तो मैंने नहीं रखा। अगर अगर हम ढंग से एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे तो इट वुड हैव बीन डन मच पर आपने तो 10 लाख का एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा भाई साहब बात नहीं समझना, हमको क्या लेना, बंद कर दे, इसको ना करें। नहीं कर दे, बेसिस जुबाने में आपका फायदा नहीं है। बेसिस फाइनल कर देते हैं सर, बेसिस फाइनल कर दीजिए। और ये कि अभी बढ़ा दिए, लागू तब होगा जब आगे में होगा, सबको दिखा देंगे। ठीक है, अब 10% बढ़ा दिया जाए, आगे का अगर ब्यौरा दे देंगे आपको सर्टिफिकेट 10% भुगतान कर देंगे। ठीक है, कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसे? कितने लोग अरे सर छोड़ दीजिए, मत बढ़ाओ, क्या हो गया? लेकिन मेंटेनेंस बढ़ाने से पहले धारा 66 की जांच कंप्लीट नहीं हुई है। दसात के सत्ता रेलर पे डी ओपन हुई है, ये विचार योग्य नहीं है। ये भी लिखिए विचार योग्य नहीं है। समझे? विचार है। अरे 66 डी ओपन बात तो नहीं है। भाई कभी को सदस्यों के मध्य वितरण कर वसूलने पर चर्चा कर निर्णय लेगा। इस पर भी आप लोग कोई निर्णय नहीं लेंगे। जब क्या करें? यदि स्थगित रहेगा, अब जब आएगा तो दोहरा देंगे तब होगा। लेकिन नंबर क्या करेंगे? यदि स्थगित
पानी में रायल टावर के ब्लॉक ए बी सी के क्षमता एक में बदलने पर विचार कर निर्णय लेना। इसको बताइए क्या बोला? कितने लोग लिफ्ट बदलने के लिए सहमत हैं? हाथ उठाएं। क्या बोले? कितना जल्दी? ए बी सी टावर के टावर पार्टी नहीं मतलब इस पर मान लें कि इसको बदला जाए। जिससे पानी की सप्लाई गर्म हो जाती है, इसलिए पानी का गिफ्ट तो हम सब मेरे साथ सब लोग चले कमेटी बना के हम आपसे अन्य बिंदुओं में ले लेंगे। अगर इस बीच में आप लोग ब्लॉक वाइज होगा नहीं। अटेंडेंस था। रायल टावर के पाइप लाइन पानी वाटर पाइप लाइन को चेंज करने पर विचार आप लोगों का। रायल टावर वाले हाथ उठाए, बदलना नहीं बदलना। चलिए आप लोग सहमति दे रहे हैं, बदल गया है ना? अरे हो घंटे पर निर्णय लेना। रायल अपार्टमेंट में पार्किंग रेट निर्धारित करने पर निर्णय लेना। अगर दूसरी कोई पार्किंग ले रहा है तो उस पर इन्होंने रेट के लिए रखा है, तो उसका क्या विचार है? बढ़ाना है कि नहीं वो हो गया, अब बात खत्म हो गई। एक्स्ट्रा पार्किंग जिसको चाहिए 5 रुपए पर पार्किंग के लिए इन्होंने चार्ज प्रमोट किया है। बदलने पे 5 रुपए। यस के लिए हाँ एक्स्ट्रा पार्किंग के लिए 5 रुपए पर पार्किंग। रॉयल अपार्टमेंट गैस पे वो ठीक करा तो यही कह मैंने गैस पे करा तो फिर चलिए 9 पे है। हां नो बताओ से कैसे उसको अरे मैडम यस के पक्ष में 10 लोग हैं, नो के पक्ष में 15 लोग हैं, इसलिए नो। dated 11/7/25 from order number 412 dated 6/10/2025 से अनुपालन पर चर्चा। पिछली प्रबंध कमेटी ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए पार्किंग करने नहीं कोई प्रस्ताव बदल हो गया है कि बात हुई है से वसूली
इसमें विचार किया जाना है। बोलने तो दीजिए। अच्छा ठीक, क्या क्या बारे में समझा बताओ। नहीं सर, एक मिनट क्या है ये? एक मिनट सर, ये यहाँ कुछ ही नहीं हो सकता। क्या होगा ये हमारे यहाँ होगा ऑफिस में। इसका रहेगा लीगल प्रोसेस। ऐसे अपन जो है ऐसे अपन कुछ भी चार्जेस ऐसा नहीं है सर, स्पेशल ये असर नहीं होगा, इसको सर आप कंप्लायंस कर दीजिए। कंप्लायंस बताइए पिछली कमेटी अप्रैल 2018 से मार्च 23 तक रही थी, जिसमें जितना आपके पूरे अध्यक्ष पूरे 5 साल थे और मैं जितेश प्रताप जी के हाथों पूरा 5 साल सेक्रेटरी था। और जब इलेक्शन मार्च में हुए तो इलेक्शन की प्रोसेस मेंबर सिलेक्शन की प्रोसेस 18 मार्च को खत्म हुई और 19 मार्च को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुने गए और उसी दिन सेक्रेटरी का भी चुनाव हुआ मिस्टर भगवान राम का। और उसी दिन मैंने नई मैनेजमेंट कमेटी ने चलिए हो गया वो, अब वो कंप्लायंस है, अच्छा